हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट 6 मंथ यानी कि मई से अक्टूबर तक का लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो अलग अलग टॉपिक के साथ मैंने कवर किए हैं। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेगी। जो कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। और ये IBPS PO 2022 का स्पेशल वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके सभी बैंक एग्जाम्स के लिए, स्पेशली IBPS PO के लिए। इस वीडियो में मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक लेके आई हूँ, वो देख लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसमें हम RBI सर्कुलर जो है हमारा पेज नंबर 4 से पेज नंबर 53 तक है। अलग अलग टॉपिक हैं, उनके सामने पेज भी मेंशन है कि कौन से पेज तक कवर किए गए हैं। सेकंड हमारा बैंकिंग न्यूज, थर्ड हमारा अदर फाइनेंशियल न्यूज, fourth scheme related to banking financial sector, fifth agreements and partnership banking and financial, next loans and projects, next index ranking and reports related to financial sector, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नेक्स्ट है जीडीपी प्रेडिक्शन। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ना है तो नीचे दिए गए टाइमलाइन में उसके टाइमलाइन के आगे क्लिक करके आप स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ये सारे ही टॉपिक हम कवर करेंगे हमारे लास्ट 6 मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में। और आज का हमारा पहला टॉपिक है इस वीडियो का आरबीआई इन न्यूज। आरबीआई इन न्यूज हमारा पहला टॉपिक है। इस आरबीआई न्यूज में हम क्या क्या कवर करेंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट हम इसमें आरबीआई सर्कुलर्स कवर करेंगे, बैंकिंग लाइसेंस, फाइन इम्पोज्ड ऑन बैंक्स, आरबीआई गाइडलाइंस और आरबीआई कहता है, ये सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे आरबीआई इन न्यूज में, जो हमारा पहला टॉपिक है। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है डैश हैज लॉन्च्ड ए पायलट प्रोग्राम फॉर डिजिटल रुपी, यानी कि डैश यानी किसने डिजिटल रुपये के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इज द राइट आंसर। इसमें जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया है स्पेसिफिक हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में कंटेंट पढ़ सकता है वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। और हम अपने लास्ट 6 मंथ में कंटेंट डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली क्वेश्चन एंड ऑन ऑप्शन डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कंटेंट पढ़ना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके कंटेंट पढ़ सकते हैं। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आरबीआई रूल्स रिक्वायरमेंट ऑफ नेट ओन फंड्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैज बीन इंक्रीज टू डैश, यानी कि आरबीआई के नवीनतम नियमों के अनुसार परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध स्वामित्व वाले धन की आवश्यकता को बढ़ाकर डैश कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 300 करोड़ रुपए इसका सही आंसर हो जाएगा। 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है the number of credit cards in force declined to about 78 million in August 2022. The Reserve Bank of India new rules mandated credit card operators to deactivate cards that are inactive for dash days, यानी कि अगस्त 2022 में लागू क्रेडिट कार्डों की संख्या घटकर लगभग 78 मिलियन हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियम ने क्रेडिट कार्ड ऑपरेटरों को डैश कितने दिनों के लिए निष्क्रिय कार्ड को निष्क्रिय करने के लिए अनिवार्य कर दिया है, ये पूछा गया है। तो कितने दिन के लिए? 365 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू आरबीआई विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल कार्ड डिटेल्स विद एन अल्टरनेट कोड फॉर कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन। आरबीआई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लेन देन करने के लिए एक वैकल्पिक कोड के साथ वास्तविक कार्ड विवरण के प्रतिस्थापन को संदर्भित करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोकनाइजेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है Sri Srikant Das launched a new SupTech initiative named Daksh for which of the following purpose for RBI, यानी कि श्री शक्तिकांत दास ने आरबीआई के लिए निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए दक्ष नामक एक नई सुपरटेक पहल शुरू की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुपरवाइजरी पर्पस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू आरबीआई इंडिया करंट अकाउंट डेफिशिएट सीएडी इज लाइकली टू रिमेन विद इन डैश % ऑफ जीडीपी इन 22-23, यानी कि आरबीआई के अनुसार भारत का चालू खाता घाटा 2022-23 में जीडीपी के डैश % के भीतर रहने की संभावना है। कितने %? 3% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
Which bank have been selected by RBI for the test phase of the on top application facility? तो RBI ने on top आवेदन सुविधा के परीक्षण चरण के लिए किस बैंक का चयन किया है? वो किया है HDFC बैंक का। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? HDFC बैंक इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज डिसाइडेड टू क्रिएट स्ट्रेट फॉरवर्ड 4-tiered रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डैश। तो आरबीआई ने डैश के लिए एक सीधा 4 स्तरीय नियामक ढांचा बनाने का निर्णय लिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following has allowed invoicing and payment for international trade in Indian rupee in August 2022? निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2022 में भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए चालान और भुगतान की अनुमति दी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The Financial Inclusion Index (FI) index of RBI in March 2022 was recorded at dash. Right answer क्या हो जाएगा? 56.4 is the right answer of this question. Next question है हमारा, RBI has set the deadline for card tokenization to dash. तो RBI ने card tokenization की समय सीमा dash निर्धारित की है। कितनी की है? 30 सितंबर 2022 is the right answer of this question. Next question है हमारा, According to a survey by Ipsos India, which are 3 most trusted institution in the country? तो Ipsos India के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के 3 सबसे भरोसेमंद संस्थान कौन से हैं? तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें डिफेंस फोर्सेस, आरबीआई एंड पीएमओ सभी इंक्लूडेड है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Under RBI liberalized remittance scheme, how much did Indian remit in the quarterfinal financial year 23? आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 1 में भारतीय ने कितना प्रेषण किया है? वो हो जाएगा $6.04 बिलियन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, What is total number of bank accounts opened under PM Jan Dhan Yojana scheme as of 24th of August 2022? तो 24 अगस्त 2022 तक पीएम जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 46.40 करोड़। कितनी है? 46.40 करोड़। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉड रजिस्ट्री विल बी रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फ्रॉड रजिस्ट्री, धोखाधड़ी रजिस्ट्री जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? वो की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, फ्रॉड रजिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The RBI and which bank has signed an MOU to improve mutual cooperative cooperation between them? यानी कि आरबीआई और किस बैंक ने आपसी सहयोग में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं बैंक इंडोनेशिया। किसने किए हैं? बैंक इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई इन इट्स Payments Vision 2025 aims to increase the number of digital payment transactions by more than dash by 2025. आरबीआई ने अपने पेमेंट्स विजन 2025 में 2025 तक डिजिटल भुगतान लेनदेन की संख्या को डैश से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कितने से अधिक? तो 3-fold से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसका कंटेंट आप देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज रेज्ड द एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन लिमिट ऑफ ई मैंडेट्स फॉर ट्रांजैक्शन फ्रॉम ₹5,000 टू डैश। यानी कि आरबीआई ने लेन देन के लिए ई जनादेश की अतिरिक्त फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन सीमा को 5,000 से कितने रुपये बढ़ा दिया है? वो बढ़ा दिया है 15,000 रुपये। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 15,000 रुपये। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन अप्रूव्ड बाय आरबीआई फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट? तो निम्नलिखित में से किसे सीमा पार भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें ओपन, कैश फ्री पेमेंट्स, पे नियर बाय, फेरेक्स पे, ये सभी इंक्लूडेड है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, RBI has decided to create straightforward 4-tier regulatory framework for dash. तो RBI ने डैश के लिए एक सीधा 4 स्तरीय नियामक ढांचा बनाने का निर्णय लिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
Reserve Bank of India banknote survey of consumers finding has revealed that rupees dash was the most preferred banknote. तो भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ताओं के बैंकनोट सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चला है कि रुपये डैश सबसे पसंदीदा बैंकनोट था। कौन सा? 100 रुपए, जिसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरबीआई हैज रेज्ड द लिमिट्स फॉर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन बीइंग extended by urban cooperative banks and rural cooperative banks. The limits have been increased from to dash for RCBs with assessed net worth less than rupees 100 crore. आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा दिए जा रहे व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा बढ़ा दी है। 100 करोड़ रुपए से कम मूल्य की आरसीबी के लिए सीमा को डैश से बढ़ा दिया गया है। कितने से बढ़ा दिया गया है? 50 लाख रुपए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है, आरबीआई कैंसिल द ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ जीआई टेक्नोलॉजी लोकेटेड एट डैश। तो आरबीआई ने डैश से जीआई प्रौद्योगिकीकरण का प्राधिकरण प्रमाण पत्र रद्द किया है। चेन्नई इसका सही आंसर हो जाएगा। आरबीआई कैंसिल द ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ जीआई टेक्नोलॉजी लोकेटेड एट चेन्नई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लाइसेंस ऑफ सेवा विकास सहकारी बैंक लोकेटेड एट डैश हैज बीन कैंसिल्ड बाय आरबीआई। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पुणे। द लाइसेंस ऑफ सेवा विकास सहकारी बैंक लोकेटेड एट पुणे हैज बीन कैंसिल्ड बाय आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई imposed fine on which of these following entities for failing to comply। तो आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस संस्था पर अनुपालन करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाया है? वो लगाया है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया, वूरी बैंक, इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ये सभी आंसर सही हैं। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Recently, RBI cancelled the license of Rupee Cooperative Bank Limited. Where is the headquarter of the bank located? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। तो हाल ही में आरबीआई ने रुपये सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया है। बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बैंक का हेडक्वार्टर है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The RBI has cancelled the license of Millet Cooperative Bank Limited based out dash। तो आरबीआई ने डैश पर आधारित मिलेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Dash has announced several restriction on 3 cooperative banks for non-compliance with the direction। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई इसका सही आंसर है। आरबीआई has announced several restrictions on 3 cooperative banks for non-compliance with the direction। राइट आंसर क्या है इसका? आरबीआई। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है बैंक इन न्यूज। बैंक इन न्यूज में हम कवर करेंगे प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अदर बैंक्स। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द LIC have decided to sell off their how much % stake in IDBI Bank। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60.72 is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which bank has backed a world record for stacking and swinging the highest 101 ounces झूलाज beautifully decorated in Kochi? साउथ इंडियन बैंक इसका सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank has signed an MOU with Pune-based Vayana Network as its first fintech partner for end-to-end digitalization services? IDBI Bank is the right answer of this question. Next question है हमारा, Which of the following bank has inaugurated the ethical hacking lab at the Cyber Security Center of Excellence? Right answer क्या है? Union Bank of India is the right answer of this question. Next question है हमारा, Which of the following banks has tied up with the Petersburg Social Commercial Bank of Russia as India seeks to step up trade with the sanctioned nation? Right answer क्या हो जाएगा इसका? Yes Bank is the right answer of this question. Next question है हमारा, Which of the following payments bank has started rolling out 1.5 lakh micro ATMs in phased manner across tier 1 cities and semi-urban region to facilitate cash withdrawal for its customer? Right answer क्या है? Airtel Payments Bank is the right answer of this question. Next question है हमारा, खुशियों का त्योहार कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट इट विल अडॉप्ट 30 रिमोट विलेजेस across India under the fourth phase of the Gram Seva program. राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलेंगे नेक्स्ट पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank has become the first bank in the country to issue an electronic bank guarantee in partnership with National E-Governance Services Limited? राइट आंसर क्या है इसका? HDFC बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following bank and Squarearts has announced the launch of open doors and co-branded home buyer ecosystem? एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर. तो निम्नलिखित में से किस बैंक और स्क्वायर यार्ड ने सह ब्रांडेड होम बायर इकोसिस्टम ओपन डोर्स की लॉन्च की घोषणा की है? वो की है एक्सिस बैंक ने. चलेंगे नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, as of September 2022, State Bank of India has a market cap of $62.64 billion. This makes State Bank of India the nation's dash most valuable bank by market capitalization. राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलेंगे नेक्स्ट पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, as part of the financial inclusion drive, public sector banks will open 300 branches in unbanked areas of various stated by dash. Right answer क्या है? December 2022 is the right answer of this question. Next question है हमारा, which bank has unveiled bank on wheels in Gujarat? तो किस बैंक ने गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? वो किया है HDFC बैंक ने. राइट आंसर इसका क्या है? HDFC बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, which small finance bank has launched a rainbow saving account exclusively for the transgender community? तो किस लघु वित्त बैंक ने विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष बचत खाता लॉन्च किया है? तो वो किया है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड. ऑप्शन डी इज द right answer of this question. Next, which bank has introduced a new SMS banking facility for its customer recently? हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई SMS बैंकिंग सुविधा शुरू की है? वो की है HDFC बैंक ने. राइट आंसर है इसका HDFC बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which bank has signed an agreement with the National Minorities Development and Finance Corporation NMDFC for the development of financial accounting software and mobile application? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ICICI बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following bank has launched a one-stop merchant solution app named Smart Hub Vyapar Merchant App? HDFC बैंक इसका सही आंसर होगा. ऑप्शन डी. Which bank recently introduced a new term deposit scheme KBL Amrit Samriddhi on the occasion of 75 years of independence as Azadi Ka Amrit Mahotsav? Karnataka Bank is the right answer of this question. Next, what is the name of lifestyle focused salary account launched by Kotak Mahindra Bank? Right answer क्या है? Kotak Cream is the right answer of this question. Next question है, which of the following bank has introduced a unique term deposit program called Utsav Deposit Scheme? Right answer हो जाएगा State Bank of India. Next question है हमारा, which bank has launched its first branch dedicated to startups in कोरमंगला बेंगलुरु? तो किस बैंक ने कोरमंगला बेंगलुरु में स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा शुरू की है? वो की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following bank has announced the launch of new campaign titled Vigil Aunty? तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने विजिल आंटी नामक एक नया अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो वो की है HDFC बैंक ने. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which of the following bank has partnered with NPCI to launch RuPay credit cards? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ICICI बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which of the following bank has signed an MOU with Indian Air Force to provide specially designed product to the defense personnel under the bank's flagship scheme of Rakshak Plus? राइट आंसर क्या है? पंजाब नेशनल बैंक PNB is the right answer of this question. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, what is Equitas Small Finance Bank exclusive saving account for kids named as? राइट आंसर है Enjoy. Inoje is the right answer of this question. नेक्स्ट पे चलेंगे. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म फ्री हैज लॉन्च्ड इट्स डिजिटल सेविंग अकाउंट फ्री सेव इन पार्टनरशिप विद डैश.
न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म फ्रीओ ने डैश के साथ साझेदारी में अपना डिजिटल बचत खाता फ्री सेव लॉन्च किया है। किसके साथ? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू पोर्टल कॉल्ड SIVTF ऑनलाइन फॉर कॉर्पोरेट एग्जिम कस्टमर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साउथ इंडियन बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड ऑनलाइन सेविंग बैंक्स अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी थ्रू वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस VSIP। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका बैंक इज द राइट आंसर। हाल ही में कर्नाटका बैंक ने वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया के माध्यम से कि ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following bank has set up race goal as part of its plan to be among top 3 PSBs in India? Union Bank is the right answer of this question. Next है, Canara Bank has launched dash its मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो केनरा बैंक ने अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप केनरा AI1 लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज अप्रूव्ड प्रपोजल टू रेज ₹20,000 करोड़ इन डेप्ट टू फंड बिजनेसेस ग्रोथ। तो किस बैंक ने व्यापार वृद्धि को निधि देने के लिए लोन में 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडसइंड बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Dash has announced a collaboration with global information technology services and consulting firm Accenture to digitally transform its lending business. Right answer क्या है? HDFC is the right answer of this question. Next है हमारा, which of the following bank has partnered with Just Money to expand its cardless EMI facility for परचेजेस ऑन रिटेल एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ICICI बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड टू प्रोवाइड स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस ओनर विद सॉफ्ट इंश्योरेंस कवरेज। तो दुकान बीमा कवरेज के साथ छोटे और मध्यम व्यापार मालिकों को प्रदान करने के लिए किस भुगतान बैंक ने गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? तो वो की है फिनो पेमेंट्स बैंक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फिनो पेमेंट्स बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which bank has launched its KCC digital renewable scheme enabling eligible customer to renew their किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स via डिजिटल मोड्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which bank recently received approval from SEBI to raise funds through an initial public offering IPO? तो हाल ही में किस बैंक को IPO के माध्यम से धन जुटाने के लिए सेबी से मंजूरी मिली है? तो वो मिली है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज हम इसमें कवर करेंगे लास्ट 6 मंथ की। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया थ्रू UPI डैश विल बी एबल टू पे सून। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूरोप। तो UPI के जरिए भारतीय यूरोप में जल्द ही भुगतान कर सकेंगे। नेक्स्ट पे हम चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन कैलकुलेटर इज बीइंग लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर इंडियन कंज्यूमर्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर कार्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently National Payment Corporation of India and Central Bank of which of the following countries signed an MOU to launch the RuPay debit card in their country? Right answer क्या हो जाएगा? Oman is the right answer of this question. Next पे चलेंगे। Next question है, which of the following stock exchange has launched electronic gold receipt on its platform recently? निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट लॉन्च किया है? तो वो किया है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड ए न्यू स्कीम धन वर्षा? तो राइट आंसर क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC Securities has opened only digital center for women in dash। राइट आंसर क्या है? बेंगलुरु इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HDFC Life has launched the Insure India campaign that is aimed to educating Indians on the benefits of life insurance as a product category. HDFC Life is a joint venture between HDFC Bank and which of the following? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एबनन मॉरिसेस होल्डिंग 2006 इज द राइट आंसर. चलेंगे नेक्स्ट पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSIC has signed an MOU with which of the following bank? तो राइट आंसर है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following has partnered with Jana Small Finance Bank to deploy card machines to further drive digitization among merchants across the country in October 2022? तो अक्टूबर 2022 में देश भर के व्यापारियों के बीच डिजिटलीकरण के आगे बढ़ाने के लिए कार्ड मशीनों को तैनात करने के लिए निम्नलिखित में से किसने जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो वो किसने की है पेटीएम ने. राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पेटीएम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट पे चलेंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, selling price of banknotes in the denomination of rupees 20, 50, 100 and 200 has gone up in financial year 2022. भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड प्रेस आर सिचुएटेड इन डैश. राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहां पे ये सिचुएटेड है? ये है मैसूर में. चलेंगे नेक्स्ट पे. Which of the following bank has partnered with BookMyShow to launch a new credit card named Play? Right answer क्या है? RBL Bank is the right answer of this question. चलेंगे नेक्स्ट पे. BSE has received the final approval from the Capital Market Regulator, Security and Exchange Board of India for introduce the EGR on its platform. EGR stands for Electronic Gold Receipts is the right answer. EGR stands for Electronic Gold Receipts. Next पे चलेंगे. Next question है, Foreign Trade Policy 2015-20 has been extended for a further period of how many months? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 month is the right answer. क्या पूछा गया है? विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 को और कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has become the first Indian life insurer to have 74% foreign shareholdings? तो राइट आंसर क्या है? एजिस फेडरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलेंगे नेक्स्ट पे. हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following launched Active Fit, a comprehensive health insurance plan for young and healthy adults? Right answer क्या है? आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस is the right answer of this question. Next question है हमारा, PhonePe has tokenized dash credit and debit card on its platform in line with the Reserve Bank of India mandate for information security. 14 million is the right answer of this question. Next question है हमारा, which of the following insurance company has got the license of direct insurance broker by IRDAI? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड्स मार्क इंश्योरेंस इज द राइट आंसर. चलेंगे नेक्स्ट पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which company has replaced Paytm as the title sponsor of the बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर कार्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलेंगे नेक्स्ट पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI कार्ड्स लॉन्च्ड कैशबैक SBI कार्ड्स इन इंडिया. वेयर इज द SBI कार्ड हेडक्वार्टर लोकेटेड? तो SBI कार्ड ने भारत में कैशबैक SBI कार्ड लॉन्च किया है. SBI कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? SBI कार्ड का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में. इसका याद रखिए, गुरुग्राम में है, कंफ्यूज नहीं होना है. मुंबई नहीं लिखना, मुंबई रॉन्ग है, गुरुग्राम राइट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिवाइड fines on Aadhar Ventures India Limited and its directors for violating insider trading rules and listing conditions? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेबी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसने आधार वेंचर्स इंडिया लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स पर इंसाइडर ट्रेडिंग नियमों और लिस्टिंग शर्तों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है? तो वो लगाया है सेबी ने. Next है, Market Regulator, Security and Exchange Board of India. SEBI has imposed a penalty of ₹7 crore in the dark fiber cash on which stock exchange?
तो बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने किस स्टॉक एक्सचेंज पर डार्क फाइबर मामले में 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो लगाया है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The SPC Cooperative Bank has entered into an agreement with which of the following to improve the flow of credit to the MSME in August 2022? तो सिडबी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सिडबी। चलेंगे नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state has recently inked an MOU with Deloitte India to achieve the target of $1 trillion economy? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने डेलॉयट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of these has launched India's first one-stop solution portal for electric vehicle ecosystem? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? HDFC ERGO is the right answer of this question. Next question है, which bank has completed technical integration with the new e-filing portal of the income tax department? तो कोटक महिंद्रा बैंक is the right answer. तो पूछा गया है किस बैंक ने आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल के साथ तकनीकी एकीकरण पूरा कर लिया है? तो वो किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following launched a startup school India initiative which aims to gather relevant information on startups building into a systematic curriculum? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क जुकरबर्ग recently announced that the company is launched a new payment in chat feature on Instagram is the right answer. Next question है, in July 2022 fintech startup OneCard became India's dash unicorn post $100 million funding. राइट आंसर क्या है? 104। तो जुलाई 2022 में फिनटेक स्टार्टअप OneCard $100 मिलियन की फंडिंग के बाद भारत का 104 यूनिकॉर्न बन गया है। कौन सा बन गया है? 104। नेक्स्ट, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट इज इश्यूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज? तो क्या है सही आंसर? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा, which of the following companies has signed an MOU with the Bihar State Skill Development Mission to create supply chain operations talent pool in July 2022? Flipkart is the right answer of this question. क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में आपूर्ति श्रृंखला संचालन प्रतिभा पूल बनाने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो किए हैं फ्लिपकार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द एसएमबी साथी उत्सव इनिशिएटिव टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस थ्रू डिजिटल मीडियम्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट्सएप इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री MUFG Bank has been granted permission to open a branch at Gujarat International Financial Tech City यानी कि GIFT City in a bid to offer a wide range of banking services to both domestic and global clients? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Federation of India Export Organizations has launched the first of its kind online marketplace for Indian exporters and foreign buyers. In which of the following year Federation of Indian Export Organization founded? Right answer क्या हो जाएगा? 1965 is the right answer of this question. चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण has inaugurated धरोहर द नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी इन विच स्टेट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which electric two-wheeler manufacturer has partnered with the State Bank of India to offer vehicle financing for its customer? Athen Energy is the right answer. तो पूछा गया है किस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता ने अपने ग्राहकों के लिए वाहन वित्त पोषण की पेशकश करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ भागीदारी की है? चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
who has announced that it became the first RBI licensed PPI to launch cash withdrawal using a rupee powered card for any ATMs across the country. Right answer क्या हो जाएगा? Omni card is the right answer of this question. Next question है हमारा, which of the following bank is not collaborated with the UPEIDA for the UP Defense Industrial Corridor? तो निम्नलिखित में से कौन सा बैंक यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए यूपीईआईडीए के साथ सहयोग नहीं करता है? वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which financial wellness platform has launched an industry first credit line service using its AI powered chat capability on WhatsApp? Cashy is the right answer of this question. Next question है हमारा, हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा स्कीम एंड कैंपेन रिलेटेड टू बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर। पहला क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग हाउ मच अमाउंट टू इंश्योर लास्ट माइल नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी फॉर 4G एंड 5G इन एवरी विलेज अक्रॉस द कंट्री? राइट आंसर क्या हो जाएगा? $30 billion इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the government approved a startup loan of dash to TGP Bioplastics Private for commercializing compostable plastic। तो क्या पूछा गया है कि सरकार ने कंपोस्टेबल प्लास्टिक के व्यवसायीकरण के लिए टीजीपी बायोप्लास्टिक प्राइवेट को डैश के स्टार्टअप ऋण को मंजूरी दी है। कितना है अमाउंट? ₹1.15 करोड़ इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following bank has launched KBL Contemporary Deposit Scheme? तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने KBL शताब्दी जमा योजना शुरू की है? वो की है कर्नाटका बैंक ने। कर्नाटका बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank has launched several digital initiative under Project Wave in a bid to enhance the customer experience through integrated services on its digital platform? Indian Bank is the right answer. Next है हमारा, which of the following state government has launched the पंचामृत योजना scheme with an aim to double farmers income? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से पंचामृत योजना शुरू की है? तो वो किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फॉर्म, फ्रॉम विच ईयर इंडिया विल स्टार्ट सप्लाइंग पेट्रोल विद 20% एथेनॉल एट सेलेक्ट पेट्रोल पंप्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2023 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू स्कीम नेम्ड धन संचय हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो धन संचय नाम की नई योजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई है? वो की गई है LIC के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? LIC। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड बीमा रत्न नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान? राइट आंसर क्या हो जाएगा? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीमेंट एंड पार्टनरशिप इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। इसमें हम हमारे लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, in September 2022 which of the following bank has partnered with WhatsApp to enable fast-tag recharge through payments on WhatsApp? तो सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने WhatsApp पर भुगतान के माध्यम से फास्टैग रिचार्ज को सक्षम करने के लिए WhatsApp के साथ भागीदारी की है? तो वो की है IDFC फर्स्ट बैंक ने। राइट आंसर क्या है? IDFC फर्स्ट बैंक। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who has partnered with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC to provide a travel now pay later payment option? राइट आंसर क्या हो जाएगा? Cashy is the right answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Mahindra and Mahindra Financial Services has partnered with which payment bank to further enhance credit access to a larger कस्टमर बेस? राइट आंसर क्या है इसका? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स बैंक हैज पार्टनर्ड विद द
RBIH फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब टू कोलैबोरेट फॉर इनोवेशंस इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन अक्टूबर 2022। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि किस भुगतान बैंक ने अक्टूबर 2022 में वित्तीय उत्पाद और सेवाओं में नवाचार के लिए सहयोग करने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ भागीदारी की है? वो की है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following life insurance has launched a term insurance plan click to protect super? राइट आंसर क्या है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following social media platform has partnered with India Post Payment Bank to drive financial inclusion to remote cities in September 2022? राइट आंसर क्या है इसका? Ku is the right answer of this question। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash and Wali collaborate to financial projects for consumer and channel partners। राइट आंसर क्या हो जाएगा? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, The Competition Commission of India has approved the acquisition of BuildX by which of the following companies for $4.7 billion in September 2022? PayU is the right answer of this question। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following bank has partnered with ADB to support supply chain financing? IndusInd Bank is the right answer। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank has signed an agreement with ट्रेड्स प्लेटफॉर्म M1 Exchange? राइट आंसर क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। पूछा गया है किस बैंक ने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म M1 एक्सचेंज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो किए हैं HDFC बैंक ने। नेक्स्ट है, which company has partnered with SIDBI to launch 1000 green energy enterprises established throughout the country? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? TP Renewable Microgrid। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, TP Renewable Microgrid। नेक्स्ट है हमारा, Global escrow banking solutions provider Castler has partnered with which bank to offer digital escrow services for the bank's customer? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? Yes Bank is the right answer of this question। चलेंगे नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bank has partnered with Tata Neu to launch 2 new credit card? तो किस बैंक ने 2 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ एक साझेदारी की है? वो की है HDFC बैंक ने। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? HDFC बैंक इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड हैज साइन एन एग्रीमेंट विच कंपनी टू बिकेम यूके's फर्स्ट एक्वायरर फॉर UPI एंड रुपे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेक्सपर्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, recently which among the following signed bank assurance pact with Howrah based Paschim Banga Gramin Bank? राइट आंसर क्या है? SBI Life is the right answer of this question। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Kotak General Insurance collaborates with Dash to offer motor insurance। तो Kotak General Insurance collaborates with PhonePe to offer motor insurance। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, with PNB out of the way, Kendra HSBC Life has undergone a rebranding presently. What is the percent stake of PNB in the insurance branch of Kendra Bank? Right answer क्या हो जाएगा? 23% is the right answer of this question। Next question है, DBS Bank India has bought what percent stake in Sukuma Finance? यानी कि DBS बैंक इंडिया ने सुकमा फाइनेंस में कितने परसेंट हिस्सेदारी खरीदी है? वो खरीदी है 9.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्लियर एक्सिस बैंक सिटी डील वर्थ डैश? तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? ₹12,325 करोड़। कितना है? 12,325 करोड़ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which IT giant announced the signing of a new 5-year contract for digital transformation with Nokia of Finland? Wipro is the right answer of this question। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, India contributes $10 million to United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugee for Palestine Refugee। तो भारतीय फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसियों के लिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए कितने मिलियन का योगदान देता है? वो है $2.5। कितना है? $2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Suryoday SFB has partnered with Dash Services for banking services across India. Right answer क्या है? MobiSafa is the right answer. Suryoday SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत भर में बैंकिंग सेवाओं के लिए MobiSafa सर्विसेज के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD has launched My Pad My Right program in which city? तो वो सही आंसर क्या हो जाएगा? लेह में। ये प्रोग्राम कहाँ पे किया है? लेह में। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज 5.0 कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा लॉन्च्ड बाय डैश। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। इज 5.0 कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। Next question है which payments bank has partnered with the Muthoot Finance to offer gold loans on its app? Right answer है Airtel Payments Bank is the right answer. Next question है which state government has recently signed an MOU with India Post Payment Bank for obtaining life certificate from pensioners through doorstep services of the postal department? Right answer क्या है? तमिलनाडु is the right answer of this question. Next question है हमारा which company has bought stake worth $264 million in Flipkart from its co-founder Binny Bansal? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेंसेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोन्स एंड प्रोजेक्ट्स। लोन्स एंड प्रोजेक्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इसमें हमारे लास्ट 6 मंथ के। पहला क्वेश्चन है World Bank has extended an unconditional loan of dash to the supporting Andhra's learning transformation project in appreciation of the path-breaking reforms implemented by the state government. क्या पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक ने राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए पथ प्रदर्शक सुधारों की सराहना में आंध्र के लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना को समर्थन देने के लिए डैश का बिना शर्त ऋण दिया है। कितना दिया है ऋण? कितना लोन दिया है? वो दिया है $250 million इज द राइट आंसर। कितना दिया है? $250 million। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following bank will devote at least $14 billion through 2025 to help ease a worsening food crisis in the Asia Pacific? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ADB, Asian Development Bank is the right answer of this question. चलेंगे नेक्स्ट पे। In October 2022, the Union Finance Minister allowed airlines to avail of up to dash loan under the Emergency Credit Line Guarantee Scheme to help them tide over their cash flow problems. राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15,000 करोड़ रुपीस, 1500 करोड़ रुपए। कितना होगा? 1500 करोड़ रुपीस, 1500 करोड़ रुपये इसका सही आंसर है। क्या पूछा गया है कि अक्टूबर 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एयरलाइनों को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए तक ऋण लेने की अनुमति दी ताकि उन्हें नकदी प्रवाह की समस्याओं से निपटने में मदद मिल सके। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मच इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड टू वॉलंटरी ट्रस्ट फंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ₹3 करोड़, 3 करोड़ रुपए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक क्लियर्ड $डॉलर डैश लोन फॉर पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो विश्व बैंक ने पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए डैश $डॉलर लोन को मंजूरी दी है। कितना दिया है? $1 बिलियन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज अनाउंस्ड $250 million इन लैंडिंग सपोर्ट फॉर हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी लेड स्टार्टअप्स इन इंडिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? HSBC बैंक इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Adani Transmission Limited revolving loan facility has been tagged as green loan by Sustainalytics. What is the amount of this revolving loan facility being implemented in Gujarat and Maharashtra? Right answer कितना हो जाएगा? $700 million is the right answer of this question. अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्स रैंक एंड रिपोर्ट। इंडेक्स रैंक्स एंड रिपोर्ट के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 6 मंथ के। हमारा पहला क्वेश्चन है
Which of the following bank has been awarded the National Digital Transformation Award DX 2022 awards by the Confederation of Indian Industry यानी कि CII in October 2022? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following district has achieved 100% digitization of banking operations? Right answer क्या है इसका? Leh is the right answer of this question. Next question, which of the following bank was ranked 63rd यानी कि 63 on the best workplace in Asia 2022 and becomes the only bank in India to be listed by Great Place to Work? Federal Bank is the right answer of this question. Next question है हमारा, Alappuzha has been declared as which fully digital banking district? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट पे, अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा द ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स HPI rose by dash year on year in the first quarter of 22-23. 3.5% is the right answer of this question. Next question है हमारा, which of the following state topped in the utilization of agriculture infrastructure funds in financial year 21-22? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि अवसंरचना निधि के उपयोग में शीर्ष पर है? वो है आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, Ministry of Commerce and Industry, the number of startups in India as recognized by the DPIIT has crossed a landmark milestone of 75,000 is the right answer of this question. Next question है हमारा, Zomato backed Shiprocket becomes India dash unicorn after raising $33.5 million. क्या सही आंसर हो जाएगा? 106। जोमेटो समर्थित शिपरॉकेट $33.5 मिलियन जुटाने के बाद भारत का 106वां यूनिकॉर्न बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द UN what % of the population in India own digital currency in 2021? 7.3% is the right answer of this question. चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, In a first, which bank has opened its all-women branch in Kozhikode in North Kerala? तो पहली बार किस बैंक ने उत्तरी केरल के कोझिकोड में अपनी महिला शाखा खोली है? वो खोली है HDFC बैंक ने। किस बैंक ने खोली है? HDFC बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक टॉप चार्ट इन द डेबिट कार्ड मार्केट? डेबिट कार्ड बाजार में कौन सा बैंक चार्ट में सबसे ऊपर है? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, which of the following banks has been named the 2022 world's best SME bank by Euromoney for the second time? राइट आंसर क्या हो जाएगा? DBS Bank is the right answer. Next question, which ministry has declared the IT resources of ICICI Bank, HDFC Bank and UPI managing entity NPCI as critical information infrastructure? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? Ministry of Electronics and Information Technology. Option C is the right answer. Next हमारा क्वेश्चन है, India's fund in Swiss bank jumps 50% to over rupees 30 lakh crore in 2021. What is the rank of India in this chart? Right answer इसका क्या हो जाएगा? 44। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, स्विस बैंकों में भारतीयों का धन 2021 में 50% बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। इस चार्ट में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का इसमें 44 स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली फिच रेटिंग्स रिवाइज द आउटलुक ऑन लॉन्ग टर्म इंश्योरर डिफॉल्ट रेटिंग्स ऑफ 9 इंडियन बैंक्स टू, राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेबल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग state has become the largest state in terms of the outstanding portfolio of microfinance loans? Tamil Nadu is the right answer of this question. Next question है हमारा, which bank will be among the world's top 10 most valuable banks after its merger with its parent? Right answer क्या हो जाएगा? HDFC Bank. HDFC Bank is the right answer. चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, according to WHO report, which country was top remittance recipient in 2021 receiving $87 billion?
तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 87 बिलियन डॉलर प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा था? वो था इंडिया। कितना था? 87 बिलियन डॉलर। इसमें चाइना सेकंड है 53, मैक्सिको भी थर्ड है 53 और फिलीपींस है 36 बिलियन। ये रैंकिंग के साथ आपको दिया है। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to report titled Digital Banks released by Niti Aayog, UPI transactions have surpassed dash in value. राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ट्रिलियन रुपी इज द राइट आंसर। क्या पूछा गया है? नीति आयोग द्वारा डिजिटल बैंक शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई लेन देन मूल्य में 4 ट्रिलियन रुपए से अधिक हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, as per the latest report by PhonePe in collaboration with BCG, India's digital payments market is expected to reach $10 trillion by 2026 is the right answer। तो BCG के सहयोग से PhonePe की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 2026 तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। अपॉइंटमेंट्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें हम लास्ट 6 मंथ के सारे अपॉइंटमेंट्स के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, Who has been appointed as chairman of UB? तो UB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है इसका अतनु चक्रवर्ती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अतनु चक्रवर्ती has been appointed as chairman of UB। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following has been appointed as CEO of Bank of India Mutual Funds? तो निम्नलिखित में से किसे बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहित भाटिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who has been re-elected as the chairman of the Association of Mutual Funds in India? AMFI। AMFI के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो राइट आंसर क्या है? ए बालासुब्रमण्यन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Which of the following bank has appointed सौरव गांगुली as its brand ambassador? निम्न में से किस बैंक ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बनाया है बंधन बैंक ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बंधन बैंक। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI General Insurance has appointed who among the following as its new MD and CEO from October 2022? तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने अक्टूबर 2022 से निम्नलिखित में से किसे अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो वो किया है किशोर कुमार पोलुदासु को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, किशोर कुमार पोलुदासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया हैज अपॉइंटेड डैश एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड कंट्री मैनेजर। तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया ने डैश को अपना सीईओ और कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। वो किसको किया है? संजय खन्ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संजय खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which company appoints former RBI Deputy Governor BP Kanungo and Zomato Chairman Kaushik Datta to board? तो कौन सी कंपनी आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर बीपी कानूनगो और जोमेटो के चेयरमैन कौशिक दत्ता को बोर्ड में नियुक्त करती है? वो है भारत पे। भारत पे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलय मंडल has been appointed as CEO of which of the following bank? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? CSB बैंक इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following has been appointed as the MD and CEO of Unity Small Finance Bank? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रजीत कमोत्रा इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as the new CFO of the FinTech Startup भारत पे? तो FinTech Startup भारत पे के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नलिन नेगी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who became the first woman and second Indian to feature on the wall of former chief economist of the IMF? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीता गोपीनाथ इज द राइट आंसर। क्या पूछा गया है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो पहली महिला है गीता गोपीनाथ और दूसरी भारतीय भी गीता गोपीनाथ है। पहले भारतीय कौन है? रघुराम राजन। नेक्स्ट पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as Director General of NDB Indian
इंडिया रीजनल ऑफिस इन गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी में एनडीबी के भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है डॉक्टर डीजे पांडेयन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, Who has been appointed as the new CFO of Paytm Payment Services Limited? तो Paytm Payment Services Limited के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है नकुल जैन। नकुल जैन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who has been appointed as new chief economist and senior vice president for development economics at the World Bank? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंद्रमीत गिल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as director of the Asia and Pacific Department of International Monetary Fund? IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन। किसको किया गया है? कृष्णा श्रीनिवासन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has been appointed as MD of Union Bank of India? किसको किया गया है? A. Mani Mekhlai is the right answer of this question. Next है, who has been named as the first Indian origin woman to be appointed as an external member of the Bank of England? तो क्या है? स्वाति ढींगरा is the right answer. बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में स्वाति ढींगरा को नामित किया गया है। चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीडीपी एस्टिमेशंस। जीडीपी एस्टिमेशंस में हम कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, Fitch Ratings slashed India's GDP growth projection for financial year 23 to -%. Right answer क्या है? 7% is the right answer. Next question है हमारा, India overtook which country to become the 5th largest economy in the world? Right answer क्या हो जाएगा इसका? UK is the right answer of this question. चलेंगे नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, According to research report released by SBI, by when will India emerge as the world's third largest economy? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पूछा है, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2029 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डमैन सैक्स हैज रिड्यूस्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022 from 7.6% to what percent? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7% is the right answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Moody's has reduced the India's GDP estimate to what percent? तो Moody's ने भारत का जीडीपी अनुमान घटाकर कितने परसेंट किया है? वो किया है 7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the latest SBI Ecorep report, India's GDP growth rate in the April-June quarter of the ongoing fiscal is expected at 15.7% is the right answer. Next question है हमारा, the IMF has slashed India's economy growth forecast to how much percent from 7.4% to financial year 2022? 6.8% इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in October 2022 the World Bank slashed its growth estimate for India by 1 percentage point to dash for financial year 23. 6.5% is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Nomura has forecast India's growth to sharply slow down to dash in 23-24 from 7%. राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5.2% इज द राइट आंसर। तो इसमें हमने कवर किया है हमारा लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो आपके बैंक एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो अभी आपका एग्जाम्स है IBPS PO का मेंस एग्जाम्स, ठीक है। तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये कंप्लीट वीडियो हमने कवर किया है, मैंने क्वेश्चन एंड आंसर कवर किए हैं। इसका कंटेंट आप लोग वीडियो को पॉज करके या PDF डाउनलोड करके जरूर देखिए, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग मंथली वीडियोस भी जरूर देख सकते हैं, जिसमें हम 3 पार्ट में कवर करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हर महीने का, ठीक है। इसका कंप्लीट PDF आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, अदर स्टूडेंट्स का नाम जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।